उन्होंने, कबीर दास ने धर्म का विरोध नहीं किया था, पाखंडवाद का विरोध किया था। और पाखंड कब पैदा होता है? मूर्ति आपने बनाई, आप कहते हैं हम एसटी बनना चाहते हैं, और मूर्ति की पूजा कराने वाला वो ब्राह्मण है। तो आप अपने स्वाभाविक गुण को जानिए ना। मूर्ति जो है वो बनाने वाले की कल्पना शक्ति है, उस कल्पना से उसने एक मूर्ति बनाई और उसको इष्ट बना दिया। और रह गई बात, जितने भी धर्म है, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जितने, आप अंदर में जाइए तो वहां पे देखिए, वहां भी भेदभाव बहुत है। हमें स्पष्ट मत आप लोगों का चाहिए। आप लोग ये बताओ कि आपको अधिकार मिलेगा कैसे? हाँ, पंडित पीएल शर्मा जी, मैं पंडित पीएल शर्मा को लेना चाहूँगा। पंडित पीएल शर्मा जी, आपने इन लोगों को विचारों को सुना। अभी एक ही विचार आज आप आया अतुल जी का, उन्होंने सीधे सीधे कुछ बातें कही। और एक बात तो ये कही कि वो हिंदू लिखते हैं, विश्वकर्मा उनको बुजुर्गों से मिला है और उनके यहाँ हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ सब कुछ होता है, लेकिन उन्हें संविधान से अधिकार चाहिए, एसटी में जाना चाहिए, इसलिए वो अधिकार मांग कर लेना चाहते हैं। सीधी सी बात ये है, वो ब्राह्मण नहीं बनना चाहते। और हम उनको ब्राह्मण बना भी नहीं रहे। हम कौन होते हैं किसी को बनाने वाले? हम तो भाई आप लोगों का विचार जो होगा उसी विचार को आगे परोस देंगे, पब्लिक के बीच जाएगा, लोग सुनेंगे, लोगों की जो प्रतिक्रिया होगी आप लोग जानो। ये आज नहीं 10 साल बाद भी आप लोगों को लोग सुनेंगे, आपके बच्चे भी सुनेंगे। ओम नमो विश्वकर्मा जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं अतुल जी से ये कहना चाहता हूं कि अतुल जी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक है हु बियर शूद्राज, उसको पढ़ें। संविधान की चर्चा करते हैं, संविधान में कहीं भी आपको या आपके समाज को ना ओबीसी कहा गया, ना एससी कहा गया, ना एसटी कहा गया है। बात समाज जो आप कह रहा है, और कोर्ट में तमाम मुकदमे ऐसे गए हैं जहां पर आपका ब्राह्मण तो सिद्ध है। ब्राह्मणत्व का मतलब भीख मांगना नहीं होता है। ब्राह्मणत्व का मतलब होता है अपने को शिक्षित करना, संस्कारित करना और उसके हिसाब से अपने जीवन को जीना। कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या करते हैं, लेकिन आप शिक्षित नहीं होंगे, संस्कारित नहीं होंगे, कुछ करेंगे नहीं, आपका आचरण नहीं होगा, तो आपको कोई ब्राह्मण या कुछ नहीं मानेगा, कुछ नहीं मिलेगा। गरीबी ब्राह्मणों में भी है, आप में भी है, हर समाज में गरीबी अमीरी है। गरीबी अमीरी तो हमारे कर्मण्यता और अकर्मण्यता पर आधारित है। हम कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई में हमने मेहनत की तो अच्छे नंबर आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, और फेल हो जाएंगे एक दिन काले से बाहर निकल जाएंगे। तो हमें तो आवश्यकता इस प्रकार की है कि सामाजिक संस्कार की। अब रह गई बात, संस्कार कहां से मिलेगा? आप विश्वकर्मा, आपके पूर्वज लिखते आ रहे हैं, आपने मान लिया, लेकिन आपने पूछा भैया विश्वकर्मा क्यों लिखते हो, या आप जो कह रहे हो संविधान में, आप मुझे बताइए ना, लोहार, बढ़ई, सुनार, ठठेरा, इनकी उत्पत्ति कब हुई? क्या वेदों के समय में हुई, मुगलों के समय में हुई, या अंग्रेजों के समय में हुई? जिसके भी समय में हुई उसको आप बताइए ना कहां से उत्पत्ति हुई। अब कर्मकार आप बनते हैं, आप कर्मकार नहीं, आप वैज्ञानिक हैं। पहले अपनी सोच को वैज्ञानिकता पर आइए, किसी चीज को कसौटी पे कसिए। अगर आप काश्तकार हैं तो क्या केले के पेड़ के केले के तने से आप कुर्सी मेज बना देंगे, बेड बना देंगे? नहीं बनेगा ना। उसके लिए लकड़ी चाहिए, शीशम की शाखों की अच्छी लकड़ी चाहिए। रेलवे की पटरी से आप तलवार बना देंगे? नहीं बन पाएगी। तो वैज्ञानिकता ये किसी भी धातु के बारे में या वनस्पति के बारे में, किसी बारे में उसके गुण धर्म को जानना। देखिए, धर्म का मतलब पाखंड नहीं होता, धर्म का मतलब होता है उसका स्वाभाविक गुण। जैसे अग्नि का गुण क्या है? अग्नि का धर्म है दाहकता, जलाना, चाहे छोटी चिंगारी हो चाहे बड़ा हो। अगर छोटी चिंगारी भी आपके हाथ पे आ जाएगी या हाल पे टच कर जाएगी तो गर्मी का एहसास होगा। पानी का गुण है गीला कर, तो वो गीला करेगा। तो गुण धर्म ये होता है कि उसके हिसाब से धर्म का मतलब ये होता। धर्म का मतलब पाखंड नहीं होता। धर्म का मतलब गले में मोटी मोटी माला पहनना, तिलक लगाना या पाखंड करना नहीं होता है। कबीर ने कहा है, मन्ना रंगाए रंगाए जो भी कपड़ा,
दाढ़िया बढ़ौले बन गए बकरा। तो उसका मतलब ये था कि उन्होंने पाखंडवाद का विरोध किया था। उन्होंने, कबीरदास ने धर्म का विरोध नहीं किया था, पाखंडवाद का विरोध किया था। और पाखंड कब पैदा होता है? मूर्ति आपने बनाई, आप कहते हैं हम एसटी बनना चाहते हैं, और मूर्ति की पूजा कराने वाला वो ब्राह्मण है। तो आप अपने स्वाभाविक गुण को जानिए ना। मूर्ति जो है वो बनाने वाले की कल्पना शक्ति है, उस कल्पना से उसने एक मूर्ति बनाई और उसको इष्ट बना दिया। और रह गई बात, जितने भी धर्म है, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जितने, आप अंदर में जाइए तो वहां पे देखिए, वहां भी भेदभाव बहुत है। कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें भेदभाव ना हो। मेरा ये केवल ये कहना है कि आप अपने स्वाभाविक गुण को पहचानिए। आपके परिवार ने अगर आपको विश्वकर्मा बताया तो पूछिए ना, विश्वकर्मा मतलब कहां से आ गया? विश्वकर्मा हम कैसे हैं? हम पांडे क्यों नहीं हो गए? शुक्ला क्यों नहीं हो गए? या हम और जाति बंगिया क्यों नहीं हो गए? हम राजपूत क्यों नहीं हो गए? हम क्यों नहीं लिखते? और सब विश्वकर्मा ही क्यों लिखते हैं? तो विश्वकर्मा का मतलब पहले जानिए। और अगर आपके पूर्वजों को नहीं पता है तो जो अन्य जानकार आपके समाज है उनसे जानिए। आज अपने समाज में क्या आप कहते हैं विश्वकर्मा, अब राणा साहब लिखते हैं ये भी विश्वकर्मा वंशी है, महाराणा भी विश्वकर्मा वंशी है, मालवीय भी है, दीक्षित है, पांडे है, धीमान है, ककुहास है, कोकास है, तमाम ऐसे। पहले जानिए तो, अपने को आप जान ही नहीं पा रहे हैं। जब अपने को जानेंगे नहीं उससे संबंध कैसे होगा? रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। आपसे प्रेम करने के लिए आपको जानना पड़ेगा। जब आपको जानेंगे तब आप पर विश्वास होगा। तो किसी भी चीज को ऐसे खंडन करने से मैं नहीं मानता हूं। आप मनमुखी हैं, आप नहीं मानेंगे तो अकेले आप एक होंगे ना। कोई आवश्यकता नहीं कि आपकी बात को आपका भाई है, आपका परिवार मान ले। और शिक्षा के बाद जहां तक बात है, वो हिंदू सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है। आप किसी विषय को ले लीजिए और उसको वैज्ञानिकता के कसौटी पर कसी, वो पूरा 100% कस जाएगा, खरा निकलेगा। हमारा कोई भी कार्य जो है वो वैज्ञानिकता के बगैर नहीं है। अगर हमने तिलक लगाया है तो इसका वैज्ञानिक कारण है, चोटी रखा है इसका वैज्ञानिक कारण है, जनेऊ पहना वैज्ञानिक कारण है। ऐसा नहीं है कि खाली दिखावा है। तो आज अगर दिखावा होता तो आज अमेरिका, जो रूस, जापान, तमाम देश के लोग आकर के जो है आपके काशी में, मिथिला में पड़े हुए, क्यों पड़े हुए हैं? उनको पता है कि हिंदू संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति में ही सुख और शांति। बाकी तो भोगवादी संस्कृतियां हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। लेकिन हमारे यहाँ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी नहीं है। हमारे यहाँ छोटे बड़े का सम्मान है। हम अपने पिता को वही सम्मान देते हैं जो भगवान को सम्मान देते हैं, माता को वही सम्मान देते हैं, वो हमारी जनक है, हमारी जननी है। इसे कौन बताए? पहली गुरु माता होती, पिता होता है। अगर माता पिता ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया होता और ये बताया होता विश्वकर्मा कैसे हैं, तो आज आप इस प्रकार की बातें नहीं करते। मैं सुन रहा था आपको कि मैं नहीं मानता वर्ण व्यवस्था। अरे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था शुरू कहां से हुई, ये तो बताइए ना। संविधान से पहले ओबीसी, एससी, एसटी कहां थी? अगर आप फिर भटका रहे हैं लोगों को। हम आपसे बात इस पे विश्वकर्मा समाज के उत्थान की बात ही नहीं हो रही। हमें धर्म आप बता रहे हैं, हमें धर्म का ज्ञान, आप धर्म का ज्ञान देने आए हैं हमको। आप जो है विश्वकर्मा समाज के उत्थान की बात ही नहीं कर रहे हैं, उस पर बात करिए ना। आप धर्म की बात कर रहे हैं। विश्वकर्मा का ज्ञान हमको है, तो आप अपने बारे में जानेंगे। हम अपने बारे में जानते हैं कि हम क्या हैं, ठीक है, हम अपने बारे में जानते हैं। और हमेशा रिसर्च होता है चीजों पे। एक रिसर्च जो हमेशा, सुनिए हमारी बात, एक रिसर्च हमेशा शाश्वत नहीं रहता है, हमेशा रिसर्च होता है। आपने रिसर्च किया, कुछ किया, हम अब नई जनरेशन आई है, नई पीढ़ी है, नई रिसर्च कर रही है, कुछ रिसर्च कर रही है, नई नई जो है उसमें अवधारणाएं आते रहेंगी और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। आप धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म से क्या मतलब है? धर्म का तो वही मतलब है कि आपने बताया गुण, जो गुण धारण करते हैं वही धर्म होता है। तो हमको हमें तो एक
धर्म कोई धर्म सिखाता है तो मानवता का गुण सिखाता है। कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म कोई विशेष अंतर नहीं होता है, उसमें मानवता का गुण सिखाता है। किसी भी धर्म में जाएंगे, तो स्वामी विवेकानंद ने भी कह दिया कि सभी धर्मों का उद्देश्य एक है। तो हमें फिर धर्म से क्या मतलब रह गया? हमने अपने मानवता के गुण पे बात करना चाहिए ना। और आप कह रहे हैं, सुनिए हमारी बात, सुनिए हमारी बात सुनिए। आपने कहाँ कुछ अन्वेषण किया है? अन्वेषण बताइए ना, आपने कहाँ से किया? अन्वेषण हम बता देंगे आपको, अभी हम पब्लिश नहीं कर रहे हैं। चलिए, पंडित पीएल शर्मा जी, अतुल जी, मैं आप दोनों को एक बात बताऊं, दोनों लोगों से कहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग जब विश्वकर्मा समाज की मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे चर्चा है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विभेद, हाँ जितेंद्र जी बिल्कुल आपको भी मौका दूंगा, हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा विभेद है इसी विषय को लेकर होता है, ब्राह्मणत्व को लेके, SC ST OBC को लेके। और मैं सीधा कहता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने भी भारत का संविधान पढ़ा हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था पढ़ी हुई है, उसमें कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा हुआ है कि आपको जाति जैसे वर्ण व्यवस्था के अनुसार आप क्या हो तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी। वहाँ सुविधा मिलने का, हमारी बात सुन लीजिए। आपको अधिकार संविधान के अकॉर्डिंग चाहिए कि आपको अधिकार जो है वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग चाहिए? पहले ये बताइए आपको। हमें संविधान के अकॉर्डिंग चाहिए। तो जब संविधान के अकॉर्डिंग चाहिए तो संविधान की बात करिए, क्या संविधान व्यवस्था की बात की? तो आप नहीं बात कर रहे हो, भटका तो आप रहे हो। आप तो कह रहे हो हम हिंदू नहीं बनेंगे, हम विश्वकर्मा, आप कह रहे हो, आप भटका रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हो, कितना पढ़े हो आप बताओ? हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, MA कुछ किए हो? अरे हम नहीं भी पढ़े। नहीं, अगर पढ़े हो, आपका भाई भटक रहा है, वो अन्य जा रहा है, कहीं कोई ब्राह्मण बन रहा है, कोई शूद्र बन रहा है, कोई ST बन रहा है, आप उनको संगठित क्यों नहीं कर रहे हो? सुनिए, मेरी बात सुनिए, उस पर मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि न भाई आप ब्राह्मण बनो, न क्षत्रिय बनो, न शूद्र बनो, आप विश्वकर्मा टाइटल लिख दिए, बस उसी पे कायम रहिए। अब उस विश्वकर्मा को आप ब्राह्मण मत बनाइए, उसमें क्षत्रिय मत बनाइए, उस विश्वकर्मा को जो है आप पंडित मत बनाइए, शूद्र। मैं कौन होता हूँ बनाने वाला? विश्वकर्मा नहीं करें, ओहो, आपको हम नहीं करें, हम समाज को करें, समाज के जो लोग भटके हैं उनको करें। भटके, देखिए अतुल जी, बीच में बात क्यों ना काटे, आप गुमराह कर रहे हो, फालतू बात कर रहे हो। तुम जैसे बकलोल लोग यार आ जाते हैं, हमें उल्टा सीधा कहने के लिए ना बाध्य करो। सुनते नहीं हो, खाली बकलोली करते हो, पढ़े लिखे हो नहीं, हाई स्कूल इंटर पढ़े नहीं, नॉलेज है कुछ नहीं, स्कूल तक नहीं गए हो। अगर आप पढ़े लिखे होते, विद्वान होते, तो आपका उद्देश्य था हमारे भाई जो भटक रहे हैं उनको हम समझा के अपने साथ लाएंगे। आप कह रहे हो कि विश्वकर्मा टाइटल बहुत है, तो विश्वकर्मा टाइटल नाते उन्हें समझाओ ना, समझा नहीं पा रहे। लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए, कटोरा लेके भीख मांगो, ST हमें चाहिए। अरे ST में शामिल हो, सुनिए, अब आप माइक न कीजिए, नहीं तो आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, माइक न खोलना, मैं रिमूव कर दूंगा। सुनिए, आप सुनने का साहस रखो, पहले बकलोली करते आ जाते हो। मेरी बात पूरी सुने नहीं, हम नहीं सुनेंगे, हम रिमूव कर देंगे आपको। रिमूव कर दीजिए, मैं रिमूव कर दूंगा। आप शांत रहिए और सुनिए पहले, ठीक है? समाज नहीं बनेगा सर जी। राणा जी 1 मिनट रुकिए। राणा जी दरअसल क्या है, ये लोग पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे लोग महामूर्ख हो गए, हम साफ कहते हैं। हमारी समाज के लोग भटक गए हैं। इनको ये पता है लोकतंत्र में जब हम वहाँ विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे तो अधिकार मिलेगा। ये लोग कह रहे हैं हमें ST बना दो। अरे ST कटोरे में लेके भीख मांगने से मिलता है? आपको अपनी समाज को इकट्ठा करना होगा। समाज के चाहे जिस विचारधारा के लोग होंगे उन्हें साथ लेके आना होगा, उन्हें समझा के लाना होगा। आप समझाने की कुव्वत नहीं कह रहे हो, हमें तो चाहिए। अरे नाचने गाने थोड़े मिलेगा चाहिए से। आप ब्राह्मण ना बनो, मैं कहाँ कह रहा हूँ बन जाओ, मैं कह रहा हूँ आप विश्वकर्मा वंशी मानते हो, वो भी ना बनो। आप मानव बन रहे हो, मानव बन जाओ, इंसान बन जाओ। लेकिन लोकतंत्र संख्या बल पर आधारित है। अगर संख्या बल नहीं, बिहार के लोग ST के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही। क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं हो पा रहा है। अगर वो संख्या बल होता तो उनकी बात सुनी जाती। ये काम हमारे पढ़े लिखे लोगों ने सबसे ज्यादा गलत किया है। अनपढ़ तो अनपढ़ है ही हैं, गंवार तो है ही हैं, उनसे हम क्या अपेक्षा करें? जो पढ़े लिखे हैं उनसे हमें अपेक्षा करनी चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं वो समाज को दिशा देते हैं, लेकिन समाज को दिशा देने के बदले वो स्वयं भटक जाते हैं। कहते हैं मैं विश्वकर्मा नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जनरल नहीं हूँ, मैं ST नहीं हूँ, OBC नहीं हूँ, शूद्र, मतलब कुछ भी नहीं है। वो मानवतावादी हैं, लेकिन भीख चाहिए कटोरे में ST की, SC की। ऐसा आप जो है
उसको फैला हम देने में- हम सीधे कहते मेरी हैं। मेरी बात सुनिए एक मिनट कि इस बात पे विचार करिए कि आप एकजुट कैसे करेंगे, इस पे बात करिए अपना। मैं यही तो- आएगा तो इस पे बात करिए कि एकजुट तो कैसे आप करेंगे। बताइए, मैं तो कह रहा हूँ आप दिशा दिखाओ समाज को। मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है आप वर्ण व्यवस्था में जाइए ही मत। सुनिए हमारी बात, मेरी बात सुनिए, वर्ण व्यवस्था में जाइए ही मत। आप अपने कार्य करें ना, आपको अपने कार्य से ही पहचान मिलता है ना। अरे बताए ना, धर्म वही आपका जो कार्य करते हैं। तो हमें जो है विश्वकर्मा, अब विश्वकर्मा में भी कहिए अब भाई, लेकिन कोई विश्वकर्मा लिख रहा है, कोई शर्मा लिख रहा है, कोई राणा निकला है, कोई जांगेड़ लिख रहा है, लेकिन उसका प्रारंभिक कार्य क्या है? या तो लोहारी काम कर रहा है, या तो बढ़ई काम कर रहा है, या तो मूर्तिकारी काम कर रहा है। तो वो जो मेरा काम है, हमें इसको एक नाम देना चाहिए, शिल्पकार या जो भी वैज्ञानिक विधि या जो भी कहें, लेकिन हमें तो अपने कार्य से तो पहचान मिल रही है ना। जब हम उस कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य को ही जाने कि हाँ ये जो कार्य कर रहे हैं ये हम भाई भाई, ये जो कार्य कर रहे हैं ये भाई भाई हैं। अब उस भाई भाई के तकिए यहाँ पे भाई टाइटल भी सब अलग अलग लिख रहे हैं, तो टाइटल से तो आप नहीं पहचान सकते ना कि कौन विश्वकर्मा है, कौन शर्मा है, कौन जांगीड़ है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। भाई जहाँ भी लिखते हैं कुछ लोग, तो कैसे जानेंगे आप? लेकिन जब यहाँ पे आप कार्य से जानते हैं तो उस कार्य से एकजुट हो सकते हैं कि हमें जो है कि इस कार्य करने वाले व्यक्ति, हम एक समाज अपना बना रहे हैं। एक समाज बना क्या रहे हैं? एक समाज है ही हमारा, एक समाज है। इस समाज के लोगों को भाई अधिकारों से वंचित रह गए, इनको अधिकार दिया जाए। भाई हमारे कार्य से पहचाना जाए ना, हमारे कार्य किस एकजुटता किया जाए। अच्छा। और दूसरी चीज सुनिए हमारी बात, सुन लीजिए, ये जो कर रहे हैं कि हमें जब आधा आप भी जान गए हैं कि आधा लोग ब्राह्मण नहीं बनना चाहते, आधा लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं, तब भी लोग बढ़ जा रहे हैं। तो हमें इस चीज पे चर्चा ही क्या करना भाई? आपने बताया कि धर्म स्वतंत्र है, भाई ठीक है, जिसको मन से अपने मानना है वो ब्राह्मण बने, जिसको मन से मानना शूद्र बने। कहीं वो लिख नहीं रहा है, लेकिन लिख तो विश्वकर्मा रहा है ना। विश्वकर्मा लिख रहा है तब तो अपना हुआ कि नहीं हुआ? तब तो अपना हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें इस बात पे चर्चा ही क्या करना है कि वो ब्राह्मण बने, शूद्र बने, क्या बने क्या ना बने। जो लिख रहा है उसी को मान के चलिए, जो लिख रहा है वही ना माना जाएगा। भाई ठीक है, हम कोई भी धर्म अपना ले, चाहे हिंदू बन जाए, चाहे ईसाई बन जाए, सिख बन जाए, लेकिन जब सिख बन रहे हैं या ईसाई बन रहे हैं तभी तो उनको अधिकारों को इसमें बात की जाती कि नहीं कि भाई ये जो है माइनॉरिटी में आते हैं, इनको अधिकार दीजिए। हम लोग तो कहीं नहीं आए हैं। और जो यही पूर्वज, आज हम करीब 10 साल से लोगों को सुन रहे हैं कि लोग ब्राह्मण बन रहे हैं। 10 साल में कितना ग्रोथ किया, कितना ब्राह्मण बन गए हैं। आप ब्राह्मण भी, आप पढ़े लिखे बनना, आप देखिए ब्राह्मण का मतलब जो भी होता हो, ठीक है, जो भी होता है, लेकिन आज के ब्राह्मण का मतलब तो जाति से ही है, ठीक है। तो हम जाति से है तो हम उस जाति व्यवस्था में जाने के प्रयास क्यों कर रहे हैं भाई? ठीक है, हम इसका एक टाइटल लिख रहे हैं ना, एक टाइटल से पहचान मिल रही है कि नहीं, शीर्षक से पहचान मिल रही है कि नहीं, तो वो शीर्षक काफी नहीं है। ब्राह्मण का मतलब देखिए, आप ब्राह्मण का मतलब क्या समझते हैं? ब्राह्मण का मतलब वो तिलक लगाने वाले, मंदिर में पूजा करने वाले, मोटी सी माला पहनने वाले, आप वहीं तक समझ रहे हैं। समस्या ये है। दूसरी समस्या सबसे बड़ी है, आप भी एकता की बात कह रहे हो। देखिए, कभी आप पता नहीं गांव में रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है जिधर हवा का बहाव होता है, जिधर का पानी बहता है, हमेशा तैराक जो होता है ऐसा नहीं होता कि उसके विपरीत कूदते ही चलने लगता है। पहले कुछ देर वो हवा पानी के बहाव के साथ चलता है, धीरे धीरे किनारे होता है और तब विपरीत भी चलता है। लेकिन उसका पहला मत नहीं होता पहले छलांग लगाए और विपरीत चल दे। हमेशा गांव में धान ओसाया जाता है, गेहूं, हमेशा ये सब छोटी छोटी बातें उससे सीखो। हवा जिधर चलती है उधर को ही लोग उसाते हैं। तो हमेशा समाज कहाँ है? आपको अगर समाज का विकास करना है, समाज को लेके चलना है, लोकतांत्रिक अधिकार लेना है, तो समाज को एक साथ कैसे लाना है? अपने मन पे कभी कभी मन पे अंकुश लगाना होता है। हमें समाज के साथ बैठना होता है, उसकी पंगत में बैठना होता है, उसके साथ बैठ के उसके विचारों के साथ जब हम वहाँ बैठेंगे, कप चाय पियेंगे, धीरे धीरे उन्हें समझाएंगे भाई ऐसा नहीं, ये उचित नहीं, ये वाला उचित है। लेकिन हम अगर सीधे द्वंद्व करने लगे पहुँचते तो हमारी बात सुनेगा कौन? नहीं हो रहा है, हमारी बात सुनेगा कौन? ये द्वंद्व नहीं, ये बात अगर आप जब कहेंगे कि हाँ क्या विश्वकर्मा ब्राह्मण है, तो उनके मन में संदेह पैदा होगा। आप संदेह मत पैदा करिए, कह रहे हैं कि संदेह का स्थिति मत पैदा करिए। संदेह की स्थिति इसी, देखिए सुनिए हमारी बात, ये संदेह की स्थिति पैदा होता है। आप किसी अन्य से भी तर्क लिया करिए। जब आप कहेंगे कि क्या विश्वकर्मा ब्राह्मण है, तो वहाँ पे संदेह की स्थिति पैदा हुआ कि हाँ क्या ब्राह्मण है। आप जो जिस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, देखिए अतुल जी लगातार मैं आपको सुन रहा हूँ। आप हिंदू भी लिखते हैं, विश्वकर्मा भी लिखते हैं, और हिंदू के जो वेद पुराण है उनको मानते नहीं।
ये तो दोहरा चरित्र आपका हुआ। हिंदू लिखना छोड़ दोहरा दीजिए, चरित्र मेरा नहीं हिंदू है। लिखना छोड़ दीजिए, दोहरा- धर्म बदल दीजिए। चलिए मैं और किसी के विचारों को लेता हूँ। योगेश जी अगर हो भाई तो हैंड अप कीजिए, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है आपका नाम इसमें। हाँ अतुल जी, हाँ अतुल जी कंटिन्यू करें, अतुल जी को कंटिन्यू करवाता हूँ। देखिए सर, अभी तक ने मैं जो कहा उसमें हो सकता है आपको बात न समझ में आई हो। हम भी यही कहना चाहते हैं कि हमारी पहचान हमारे कर्म से है, काम से है। सबसे पहले काम से है। इस काम में कई काम आते हैं। कोई बढ़ई का काम करता है, कोई लोहार का काम करता है, कोई मिट्टीकार का काम करता है। ठीक है, तो हमें अब इसी काम से ही हम लोग को एकजुट होना है। और यही हम भी कह रहे थे कि हम लोग विश्वकर्मा एक शीर्षक मिला है, यही हमारे लिए काफी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हमको चाहिए। अब इससे ज्यादा चाहिए जो वो हमें अधिकार चाहिए, वो संवैधानिक अधिकार चाहिए। में धार्मिक अधिकार से हमारा कुछ कल्याण नहीं होने वाला, या हम धार्मिक व्यक्ति बन भी जाए तब भी मेरा कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि हम तो धार्मिक बन गए, लेकिन सामने वाला अधार्मिक बन जाएगा तो हमारा पतन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? धार्मिक होना एक अलग व्यक्ति और चीजें होना अलग। ठीक है, तो हम भी यही कहना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे अभी जैसे रह गई बात की, एक चीज हम और कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग बहुत अच्छे अच्छे पद पे होते हैं, लेकिन उनका टाइटल क्लियर नहीं होता है। टाइटल चाहे जो भी लिखें, लेकिन एक बात वो बता दिया करें कि हम बढ़ई समाज से हैं, लोहार समाज से हैं, जिस भी समाज से हैं, मतलब शिल्पकार के जिस समाज से भी आते हैं, एक बार बता देंगे तो ये गौरव का विषय होगा। ठीक है, ये गौरव का विषय होगा। और दूसरी चीज ये होता है ना, जैसे होता क्या, जब हमारे बच्चे होते हैं या हम बच्चे होते हैं तो हम अपने पूर्वज को देख करके या बड़े को देख करके प्रेरणा पाते हैं। जैसे हम गए किसी कॉलेज में, वहाँ हमको जो है टीचर मिल गया, अध्यापक मिल गया, वो विश्वकर्मा मिल गया या शर्मा भी मिल गया, मान लीजिए अपने ही समाज का है, जो भी मिला, तो उसको भी देख के लोग उनके मन में एक उत्साह आता है कि अच्छा ये अपने अध्यापक हैं, अच्छा इनसे हम कुछ पूछ सकते हैं, कुछ करवा सकते हैं, या फिर हम भी इनके तरह बन सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज हम देखिए, एक चीज हम ये बता दें, ये सब तो बातें की बातें हो गई, हम धार्मिक चीजों का एकदम खंडन करते हैं, क्योंकि धार्मिक चीजें भटका देती है, आपको अपने मुद्दों से भटका देती है। आप जो है अधिकार मांगने की जगह, जब वही बीजेपी पार्टी है आज जो है अधिकार जब देने की बात आती है तो आपको हिंदू बना देती है कि आप अधिकार मांग ले, हिंदू नहीं है क्या, आपका हिंदुत्व तो खतरे में है। अरे हिंदुत्व तो खतरे में है, लेकिन लोहार समाज खुद खतरे में है, तो हिंदू को क्या बचाएगा? हिंदू को बचाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन लोहार तो अपने को बचाएगा ना, बढ़ई तो अपने को बचाएगा ना। तो हमें क्या, हम इसीलिए कहते हैं कि धर्म की हम बातें ही नहीं करना चाहते हैं। हमें संगठित होना है, तो संगठित दो चीजों को होना है, एक विश्वकर्मा शीर्षक पे और दूसरा हमारा जो खुद का अपना काम है, जो हमारी जो जाति के अनुसार काम मिली है, उसके अकॉर्डिंग हम दो बातों से हम हो सकते हैं भाई। जैसे दो बातें इसलिए हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई शर्मा लिख रहा है, तो जैसे कोई शर्मा लिख रहा है तो हम कैसे जानेंगे वो पंडित है कि लोहार है या बढ़ई है? तो भाई उसका पहचान कैसे होगा? उसके कामों से होगा कि उसके पूर्वज ने क्या करते थे, मिल जाएगा। और दूसरी चीज, हम ये इस चीज का भी विरोध कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण नहीं है, कि अगर हम ब्राह्मण होते तो खुद हमको ब्राह्मण खींच के ले जाते, भाई चलिए आप तो ब्राह्मण है। जब वो खींच के नहीं ले गए तो हम उसे लात मारते हैं, हम क्यों बनने जाएं? हम शिक्षित बनेंगे, हम ब्राह्मण नहीं बनेंगे, हम शिक्षित बनेंगे। वो जो ब्राह्मण ट्रेंड था वो पुराना हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, कलंकित हो चुका है, कलंकित हो चुका है, उस शब्द का नाम ही कलंक हो गया है। उसी तरह हमको क्या बनना? हमको शिक्षित बनना, हमको जागरूक बनना। अगर हमको ब्राह्मण न बन के हम कहें कि हमको शिक्षित और जागरूक बनना है, तो हम शिक्षित और जागरूक बने। भाई अर्थ तो वही है जो आप समझाना चाह रहे थे, ब्राह्मण का मतलब वही हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने भाषा में कर रहे हैं आज, लेकिन जिसका सम्मान होता है हम वो बात कर रहे हैं। तो बस हम यही कहना चाहेंगे। और सबसे चीज है कि सबसे बड़ी मुद्दा है कि एकजुट होना जो होता है वो एकजुट, देखिए एकजुट एक विचारों से नहीं होगी, हाँ, लेकिन जब आप अधिकारों की बात करेंगे भैया, एकजुट अधिकार, आप धर्म की वजह से मत होइए, और जो है आप राजनीतिक वजह से मत होइए, या पैसा रुपया देने लेने की वजह से मत होइए, लेकिन जब अधिकारों की बात करेंगे तो आप सबको लगेगा कि हाँ भाई हमको अधिकार मिलेगा, तो शिक्षा में अधिकार मिलेगा। अच्छा, अधिकार क्या क्या मिलेगा? मान लीजिए मिलेगा तो शिक्षा में अधिकार होगा, एजुकेशन हमारा फ्री हो जाएगा,
हमारे बच्चों की फीस कम लगेगी, और दूसरी अधिकार क्या मिलेगा, हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। भाई मायावती जी आई थी, बहन मायावती जी ने आई थी तो क्या किया, ST/SC एक्ट लगाया कि नहीं लगाया? जो आज वही ठाकुर और ब्राह्मण जो है चमारों को मारते थे, मारने से वंचित हो गए कि नहीं हो गए? मारने से डर गए कि नहीं डर गए? डर गए। दूसरी बात क्या हुआ, उनके जमीन पे अधिग्रहण कर लेते थे, तो ST/ST एक्ट ने ये भी नियम लगा दिया कि कोई जमीन खरीद नहीं सकता है, न कोई इतने आसानी से जमीन बेच सकता है। तो जब आप अधिकारों की बात करेंगे तो हर किसी को समझ में आएगा, और एकजुट होना तो भाई होना चाहेगा, लेकिन जब धार्मिक बात में आ जाएगा ना तो बहुत विभेदता हो जाएगी। इसलिए हम धार्मिक मुद्दों पे एकदम हट के बात करना चाहते हैं अधिकारों पे, और अधिकारों की बात एकजुट कैसे करना है। हो सकता है हमारा विचार अच्छा न हो सकता है इससे कुछ अच्छा विचार आए तो वो भी हमें स्वीकार है, लेकिन एकजुट होने के लिए जहां तक मुझे चाहिए कि हमारा जो पुश्तैनी काम है उसके आधार पे हम पहचाने जाते हैं, उसी के आधार पे पहचाने जाते हैं, ऐसा नहीं है। और हम भी उसी अपने भी उसी के आधार पे जानते हैं। भाई हमारा गांव समाज भी हमको उसी नाम से जानता है, उसी से जानता है, और हम भी अपने को उसी जानते हैं। तो वो एक हो गया। दूसरा विश्वकर्मा हम खुद ही हैं, तो विश्वकर्मा है तो उसके आधार पे हम एकत्रित हो सकते हैं। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। अतुल जी, आपने कहा जैसे आपने कहा शिक्षित और जागरूक। शिक्षित जागरूक का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने किसी भाई को नाराज कर दें, ठीक है? अगर हमारे सुनिए एक मिनट, हमारी बात सुन लीजिए, एक मिनट हमें बोल लीजिए कि हम किसी को नाराज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए हैं तो अपनी बात रखने के लिए आए हैं, अपनी बात आपकी बात समझने के लिए आए हैं। हम किसी को नाराज नहीं कर रहे हैं। देखिए जी, मेरी बात सुनिए, अगर कोई भटक रहा है, सुनिए हमारे आप जो कर रहे हैं कि भटक रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। भाई एक पिताजी है तो कोई भटकता बच्चा तो वो क्या करते हैं, पिताजी यही कहते हैं कि तुम बच्चे जो है पढ़ नहीं रहे हो, तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, सारी बुद्धि लगाते हैं। अगर कोई मेरा भाई भटक रहा है, वो धार्मिक हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि आप धार्मिक हो रहे हैं तो आप धार्मिक मत बनिए। आप अपने अंदर कला निपुण कीजिए, रोजगार पे ध्यान दीजिए, आप धर्म पे ध्यान मत दीजिए। मैं यही तो कहूंगा, कि मैं क्या कहूंगा उससे। देखिए अतुल जी, मैं एक बात कहूँगा, देश भारत नहीं, मैं पूरे विश्व के हर देश की बात करता हूँ, विश्व के हर देश की बात करता हूँ। और ये भी कहता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, 98% पॉपुलेशन विश्व की किसी न किसी धर्म को मानती है। कौन से धर्म को मानती है अलग विषय हुआ, लेकिन किसी न किसी धर्म को मानती है, ठीक है? तो हम धर्म विमुक्त नहीं हो सकते। हमारे पास, जैसे आपने कहा, या सभी लोग कह रहे हैं, विश्वकर्मा शब्द ही बहुत बड़ा होता है, व्यापक है। तो विश्वकर्मा की महात्म को, उसकी महिमा को जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। तो हम उससे विरक्त तो हो नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि हम उससे विरक्त होकर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इसलिए कि आज एक ऐसी चीज़ है, अभी भगवान विश्वकर्मा की कहीं प्रतिमा रख दी जाए, हम 100 लोग बैठेंगे तो 99 पक्का एक बार सर झुकाएंगे। 99 लोग, वो माने या ना माने, हो सकता है बाहर निकल के कहें कि हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, लेकिन वहाँ जब बैठेंगे तो सर झुकाएंगे। यही हमारी एकता के लिए वाहक है, यही एकता मददगार है। तो हमें उसको अलग नहीं करना चाहिए। और जैसे आप लोगों ने कहा, मैं बताऊं, मैं 1952 की, भाई आप लोगों की बात बताता हूं। आप लोग जब धर्म बना, कब बना, कैसे बना, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, इसलिए कि वेद पुराण सत्य हैं कि नहीं सत्य हैं, क्या है, कैसे, वो सब एक बहुत लंबी मतलब विचार का विषय है, उस पर मैं नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक विश्वकर्मा शब्द है जिसको देव माना गया है। हम लोग अपने को हिंदू वैदिकवादी भगवान विश्वकर्मा की संतान मानते हैं, तो ठीक है, हम वेद पुराण अगर उसका एक साहित्य है हिंदूवादी का, तो हम उसको भी मानते हैं। और जब हम उसको मानते हैं, विश्वकर्मा की महिमा वहाँ है, तो उसको मानना चाहिए। जैसे 1952 मैंने कहा कि हमारे आरक्षण को, जो आरक्षण शिल्पकारों का मिला हुआ था, शिल्पकार की 26 उपजातियां हैं, उसे तो हटा दिया गया, हम लोग नहीं समझ पाए। तो ये किताबें कब लिखी गई हैं? हो सकता है उसमें भी हमारी महिमा को हमें नीच बनाने के लिए। जितेंद्र जी ने एक बात कही थी, वेद व्यास, और वेद व्यास के लिए मैं बताऊं कि जब लिखा गया, उसका ईयर तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन वेद व्यास की साजिश ही है।
उनकी साजिश की वजह से आप यहाँ पहुँचे हो। जो व्यक्ति आपके लिए साजिश किया है वो क्या आपको ऊंचे सिंहासन पर बैठा सकता है? कभी नहीं बैठा सकता। वो सब हमारे वीडियो में है, आप लोग देख सकते हो वेद व्यास ने किस तरीके से साजिश किया है। तो खैर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे अधिकार लोकतंत्र से मिलेगा, लेकिन हमें अपने सभी भाइयों को साथ लेकर चलने में मिलेगा। और सभी भाई कैसे खुश होते हैं, जैसे कोई पंडित बन रहा है तो क्या दिक्कत है भाई, आप पंडित बनो, आप हमारे साथ आओ। जब हम सत्ता में पहुँचेंगे वहाँ एक बिल पास होगा, आप मंदिरों में पुजारी के रूप में आपको मौका मिलेगा। क्योंकि सनातन को अगर यहाँ सनातन माना जाता है तो सनातन में जो वेदों में लिखा गया वो सत्य है, उसके अनुसार हम आपको छूट देंगे। तो हम उन अपने भाइयों को भी साथ ला सकते हैं। तो हम सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें। पंडित पीएल जी कुछ आप कहना चाहते हैं? आप भी कहें, उसके बाद मीटिंग का समापन भी किया जाएगा। जी। कि हमारे जितने संस्कार हम अपने समाज के ब्राह्मणों से क्यों न कराएं? जब अपने समाज के ब्राह्मणों से कराएंगे तो हमें खुद ही उसको भाग हो जाएगा। और जहां तक बात रही, जैसे जितेंद्र जी ने कहा हम पांचाल ब्राह्मण बताते हैं, तो बता दे तो पांचाल ब्राह्मण है तो पांचाल ब्राह्मण को समझो तो कौन है? अब पांचाल ब्राह्मण में सैव पांचाल, ब्रह्म पांचाल, सैव पांचाल, उपपांचाल है। तो शुद्ध की निशानी क्या है? आपके आचरण अगर नीचे चले गए तो आप शुद्ध की श्रेणी में चले गए। अगर आप जो है उच्चता के चले गए। अब जैसे कह रहे थे अभी कि भाई अतुल जी कह रहे थे कि हम अपने काम से जानते हैं, तो क्या हम अध्यापन, अधिवक्ता, डॉक्टरी ये सब छोड़ करके अब खाली लोहा लकड़ी इसमें जुट जाएं? अब तो मुझसे अलग जा रहे हैं ना, तो पुश्तैनी काम कैसे करें? अब तो पुश्तैनी काम के काम रूप बदल गए ना। अब जाइए आप फल पीटिए, कहाँ हल लोगों का है? अब तो ट्रैक्टर है, हैरो है, कल्टीवेटर है, तो वो करना पड़ेगा। आपको भी अपने विस्तार लाना पड़ेगा, समय के अनुसार चलना पड़ेगा। जब समय के अनुसार चलेंगे तभी तो आप प्रगति करेंगे, पीछे जाने प्रगति नहीं कर पाएंगे। और धर्म की बात जहां तक है, हमको न वेदों ने हटाया न पुराणों ने हटाया। आवश्यकता कि हमें जानकारी नहीं, पूछते नहीं है। आप श्रीमद् भागवत कथा होती है, आप पूछिए, पंडित जी कथा कहते हैं उनसे पूछिए, और उनसे क्या आप बुलाइए ना अपने समाज के राम आचार्य, उनसे भागवत कथा कराइए, सत्यान कथा कराइए, विवाह कराइए, मुंडन कराइए, संस्कार कराइए, देखिए आपकी कैसे होती है जयकार। लेकिन आप उनके पीछे घूमेंगे तो क्या होगा? भाई देखिए, मैं साफ ठीक है, अंत समय मैं यही कहूँगा, मैं साफ जानता हूँ कि हम अपने विरोधी की बात को सुनेंगे तो हमें नीचा दिखाएगा ही। बस सीधी सी बात है, हमें अपने विरोधी की बात को नहीं सुनना है। हमें स्वयं में ये तय करना होगा, सोचना होगा स्थिति काल परिस्थिति क्या रही होगी, क्यों हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया गया, क्यों लिखा गया, उसको समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। चलिए हम लोग अगली मीटिंग में फिर किसी विषय पे बात करेंगे। अभी हो सकता है कल भी मैं रखूँ एक मीटिंग, कल 20 तारीख है, यहाँ इलेक्शन है तो काफ़ी छुट्टी है लोगों की, तो 2-4 लोगों को कल भी विचार में लेना चाहूँगा समय निकाल के, और फिर मिलेंगे। और आप लोगों की आवाज़ को मैं कहीं काटूंगा नहीं, हटाऊंगा नहीं, सबके वीडियो अलग अलग रूप में चले जाएंगे, ये समाज के बीच जाएगा। और बाकी समाज के लोग अपना रिसर्च करें, सोचें कि लोगों का विचार क्या है और क्या मत है। जो हम लोग कह रहे हैं उसमें विरोधी भी विचार करेंगे ना। हाँ बिल्कुल विरोध करें। हम शुद्ध ब्राह्मण हैं, हाँ। तो वो भी तो समझते हैं। मैंने जैसे बताया, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जो ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आजमगढ़ में जाकर के मंच से कहा विश्वकर्मा ब्राह्मण होते हैं। तो स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन आप खुद नहीं मान रहे हो, कहते हम एसटी हैं, हम विमुक्त जाति के हैं, तो आपको कौन मानेगा? अपने को आप भी तो मानो कुछ। देखिए आर्थिक सामाजिक शैक्षिक हालत, आप नालायक कहोगे तो दूसरा कैसे उसको अच्छा कहेगा? चलिए पंडित पीएल शर्मा जी, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के विचार मिले और फिर आगे हम लोग बातचीत करते रहेंगे। जी, जय भगवान विश्वकर्मा।